दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आज स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें। इसमें इससे रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं मैं सॉल्व करवाया हूँ, तो देर ना करते हुए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो का डेफिनेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन रिमूव टू वेट ऑफ रिकवरेबल मिनरल। किसका रेशियो? ओवरबर्डन का और मिनरल, रिकवरेबल मिनरल। ठीक है, ये दोनों रेशियो को हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो करके बोलते हैं। इसका देखिए, यही चीज़ मैं सेम चीज़ यहाँ लिखा हूँ, शॉर्ट में एस आर करके लिखा हूँ स्ट्रिपिंग रेशियो को। वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन क्यूबिक मीटर, वेट ऑफ रिकवरेबल मिनरल इन टन। देखिए, इसका हम लोग सिंपल सा समझ सकते हैं। सिंपली क्या समझ सकते हैं? देखिए, इसमें होता है स्ट्रिपिंग रेशियो होता क्या है। जैसे हम सपोज दैट 3:1 लिख दिए। इसका मतलब ये है कि हम 3 क्यूबिक मीटर ओबी हटाएंगे तब मुझे 1 टन मिनरल मिलेगा। सिंपल सा मतलब ये समझिए, स्ट्रिपिंग रेशियो का मतलब ये होता है। मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 टन मिनरल को प्राप्त करने के लिए हमें कितना ओबी हटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो डेप्थ के अनुसार ओबी का मतलब डेप्थ के अनुसार हम मेरा स्ट्रिपिंग रेशियो भी बढ़ेगा। वो हम आगे एक आप लोग को फोटो इमेज के थ्रू बताऊंगा दोस्तों। इसमें देख सकते हैं आप लोग। देखिए, ये मेरा मिनरल है और ये मिनरल है। यहाँ लो स्ट्रिपिंग रेशियो क्यों लिखा और यहाँ हाई स्ट्रिपिंग रेशियो क्यों लिखा? देखिए, यहाँ लिखा गया है स्ट्रिपिंग रेशियो इंक्रीजिंग स्ट्रिप रेशियो विथ डेप्थ। मतलब बढ़ेगा स्ट्रिपिंग रेशियो कब? डेप्थ के, मतलब डेप्थ बढ़ेगा तो स्ट्रिपिंग रेशियो बढ़ेगा। मतलब मिनरल का डेप्थ बढ़ेगा तो स्ट्रिपिंग रेशियो बढ़ेगा। यहाँ देखिए, ये मिनरल को हमको प्राप्त करने के लिए इतना सारा वो भी हटाना पड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ सपोज दैट मान लीजिए अगर हम 1 क्यूबिक ओ बी हटाएँ तो 1 टन मुझे मिल गया, मिनरल मिल गया। तो ये मतलब जितना हटाए ओ बी को उतना मेरे को मिनरल मिला। ठीक है, अब इसी मिनरल को प्राप्त करने के लिए मुझे इतना ओ बी हटाना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1 टन मिनरल प्राप्त होगा। मीन्स मान के चलिए आप 4-5 मान सकते हैं। मतलब 4 क्यूबिक मीटर हम जब ओ बी हटाएंगे तब मुझे 1 टन मिनरल प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे ओ बी ज़्यादा हटाना पड़ेगा। ओ बी ज़्यादा हटाना पड़ेगा तो मेरा कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। ओ बी हटाने का कॉस्ट ज़्यादा होगा। सिंपल सा फंडा है। अब फिर वापस मैं इसमें आता हूँ। देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमी ऑफ द माइनिंग डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द ओ बी मतलब ओवरबर्डन। बिकॉज द डेप्थ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओ बी मटेरियल इंक्रीज। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि ओ बी का अगर डेप्थ बढ़ता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेप्थ ऑफ ओ बी, द डेप्थ इंक्रीज मतलब डेप्थ जैसे ओ बी का बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओ बी मटेरियल इंक्रीज, मतलब ओ बी का निकालने का खर्चा मुझे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, बस ये चीज़ बता रहा है। वो ये बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों। स्ट्रिपिंग रेशियो को हम ऐसे भी समझ सकते हैं।
मान के चलिए मेरे पास 4 मशीनें हैं, 5 मशीनें मान के चलिए, 2 4 5, और मेरा स्ट्रिपिंग रेशियो दे दिया है 4:1। और ये चार खासियत क्या है, पांचों मशीन का कैपेसिटी बराबर है, कैपेसिटी सबका बराबर है, मतलब सबका बकेट कैपेसिटी सबका बराबर है, सबसे बराबर है। तो मेरा स्ट्रिपिंग रेशियो पहले से पता है कि 4:1 है। तो हम अब डिसाइड कैसे करेंगे कि हम कौन कितना मशीन ओबी में लगाएंगे, कितना मशीन हम कोल में लगाएंगे, मिनरल को निकालने में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 4:1 मतलब हमको 4 क्यूबिक मीटर ओबी निकालेंगे तो एक एक निकलेगा, 1 टन निकलेगा मेरा कोल या मिनरल जो भी है। तो हम 4 मशीनों को ओबी में लगाएंगे और एक कोल में, तब ये रेशियो को हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे, मतलब इस रेशियो को फॉलो करते हुए हम टारगेट तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या पढ़ा है, इन एन ओपन कास्ट माइन ओबी हैंडल ड्यूरिंग अ ईयर इज 10,000 कम मतलब क्यूबिक मीटर एंड कोल एक्सट्रैक्टेड 2,000 टन, फाइंड आउट एसआर मतलब स्ट्रिपिंग रेशियो। ओबी हम प्रत्येक साल कितना हैंडल कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए दोस्तों। ओबी हैंडल कितना कर रहे हैं, हैंडल मतलब निकाल कितना रहे पर साल, मतलब पर ईयर। 10,000 नहीं, सॉरी दोस्तों, इकाई दहाई से 10,000 लाख 10 लाख क्यूबिक मीटर हम लोग ओबी को निकाल रहे हैं। और कोल एक साल में कितना हम निकाल रहे हैं, 2 लाख टन, ठीक है, 2 लाख टन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख टन। अब हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रिपिंग रेशियो, तो सिंपल सा मतलब है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये मेरा ओबी दिया हुआ है, ये टन दिया है, ये दोनों को रेशियो में कर देंगे, सिंपल सा इसका आगे सॉल्यूशन बनाया हुआ है। देखिए वेस्ट, आपका वेस्ट दिया हुआ है 10 लाख और 2 लाख, ये आपका दिया हुआ है कोल दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वेस्ट अपन कोल, तो इतना दिया हुआ इसका 5:1। 5:1 का मतलब समझिए अब दोस्तों, मतलब हम अगर ये इतना हम ओबी को मतलब एक साल में इतना हमको टारगेट दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि आपको ओबी इतना निकालना है और कोल इतना निकालना है, तो हम लोग कैसे, अब हम लोग पास मशीन है, 6 मशीन है, तो हम लोग कैसे, अब कौन सा मशीन कोयला में मतलब कितना मशीन हम कोयला में लगाएंगे, कितना मशीन हम ओबी में लगाएंगे, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके थ्रू ये हम 5 ओबी में लगाएंगे, 1 कोयला में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, तभी हम ये टारगेट को अचीव कर पाएंगे, एक साल में हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। तब तक दोस्तों आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करें, कैसे होगा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। इसका क्वेश्चन देखिए फटाफट, इन सेम क्वेश्चन है, इन एन ओपन कास्ट माइन ओबी हैंडल ड्यूरिंग अ ईयर इज 10 लाख टन। अब देखिए ओबी हम टन में दे दिए, ठीक है, टन में दे दिए हैं, कोल भी हम टन में दे दिए, ठीक है। इफ a specific gravity of OB and coal is 2.5 and 1.5 respectively, find out SR मतलब स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है आपको।
दोस्तों अब हमको पढ़े हैं वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर में होना चाहिए, और जो भी मिनरल होगा वो टन में, तो टन में दिया है मिनरल, लेकिन वो भी मेरा क्यूबिक मीटर में नहीं दिया है, तो हम टेंशन में आ गए। अब ये बनेगा कैसे? तो दोस्तों आपका अगर आपको बोल दे कि मीटर क्यूबिक में क्यूबिक पर टन में आप इसको मतलब निकालना रहेगा, कोई क्वेश्चन में दे देता है कि इसका फाइंड आउट कीजिए, मतलब इसका फाइंड आउट एसआर वैल्यू इन क्यूबिक मीटर पर टन में, तब तो आपको दोस्तों इसको वैल्यू को चेंज करना होगा। और अगर नहीं बोलता है तो आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट हम आपको चेंज करके बताए हैं, देखें आगे वीडियो में। एज वी नो दैट वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इनटू अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब देखिए वेट तो पता है मुझे, वॉल्यूम निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेट हमेशा चेंज होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, किसी चीज़ का वैसे भी देखते हैं कि यहाँ पे अपना पृथ्वी पे वेट अलग रहेगा, चंद्रमा पर अलग रहेगा, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो देख लें, इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। हम इससे ओ बी निकाल लें, ओ बी का हो गया 4 लाख क्यूबिक मीटर, और मेरा टन में दिया हुआ है, और जो भी मिनरल है तो 2:1 मतलब हम 2 मशीन ओ बी में लगाएंगे और 1 मशीन कोयला में लगाएंगे, सेम कैपेसिटी का मशीन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब ये टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे, मतलब इस टारगेट तक तब हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, बताएंगे आप लोग को ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, और इससे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं करवाऊंगा दोस्तों।